देखो, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ऐसा था कि सर मैं ये आईटी कंपनी में इतने साल से जॉब कर रहा था, मेरे साथ में पॉलिटिक्स हो चुकी, मुझे कंपनी ने निकाल दिया, मेरे खिलाफ ये सब लोग ऐसे ऐसे कुछ षड्यंत्र रच रहे थे कंपनी के अंदर, टारगेट कर रहे थे मुझे बार बार ये सब चीज़ों के रिलेटेड। तो ये देखो, वीडियो में मैं कुछ चीज़ समझाऊंगा आप लोगों की। कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर अगर आप एंट्री लेते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। आपको लगता होगा ना कि जैसे कोई एचआर कंपनी में रहते हैं तो वही सब कुछ है हमारे लिए, उससे ही रिलेशन अच्छे अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो कोई आपको निकाल नहीं सकता या कोई आपको टारगेट नहीं कर सकता। बट आपको ये चीज़ समझनी है कि क्या आईटी इंडस्ट्री में चलता है सब, ठीक है। आज तुम देखते हो कि किसी किसी को बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस है, 10-10 20-20 साल उन लोगों ने वो कंपनी में काम किए, बट कुछ स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं वो 2-3 साल के बाद में कंपनीज को छोड़ देते हैं। उसकी वजह रीज़न रहता है। अब रीज़न क्या होता है कि एक तो आप वहाँ पे सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकते, या फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आए कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा कि अगर आपका कोई सिलेक्शन होता है आईटी कंपनी में, तो देखो, आपको हमेशा लोगों की तरफ से अपोज मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज अभी क्या हुआ था कि जब कोविड का फेज आया था तो जो कैंडिडेट्स को हायर किया था वो काफ़ी बड़े बड़े पैकेजेस पे हायर हुए थे, 12 लाख 15 लाख ऐसे पैकेजेस पे हायर हुए थे। अब अगर मैं बताऊं आप लोगों को लोकेशन वाइज आईटी पार्क्स के अंदर की, अगर आप मुंबई ले लो, अहमदाबाद ले लो, बैंगलोर ले लो, चेन्नई ले लो, नोएडा ले लो, कोई भी आईटी पार्क्स के अंदर अगर स्टार्टअप कंपनीज़ है, मिड कैप स्केल कंपनीज़ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक अच्छे पैकेज में चले जाते हो 6-7 लाख के पैकेजेस के ऊपर, तो वहाँ के लोगों से ज़्यादा वो पैकेज आपका रहता है, बिकॉज आप करेंट सैलरी आपकी ज़्यादा होती है, राइट। बट जो कैंडिडेट स्टार्टअप में पहले से जॉब कर रहा है, जैसे अगर मैं समझ लो मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो सैलरी 15-20 थाउजेंड अराउंड होती है, धीरे 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 बढ़ के 2-3 साल में 30 हज़ार के आसपास चले जाती है। पर इसमें होता क्या है कि जो बाहर से अंदर एंट्री लेता है उसका पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, तब जाके क्रिएट होता है अपोज कि यार मैं इतने साल से यहाँ पे जॉब कर रहा था, मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, इसको कुछ आता नहीं है, इसको इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं ये लोग, क्यों? रीज़न होता है ना इसके पीछे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके मैनेजर होते हैं, जो आपके ऊपर होते हैं सीनियर लेवल पे, आपके पैकेज उनसे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, राइट। तो आपको अपोज करने वाले दूसरे छोड़ो, आपके मैनेजर के मन में ये चीज़ रहती है कि देखो मैं इतना सीनियर लेवल का पर्सन, मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस, मैं सब चीज़ों को मैनेज करता हूँ, और ये देखो ये बंदा, इसको मैं सिर्फ काम देता हूँ इतना करने के लिए, बट इसकी सैलरी आज भी मेरे से ज़्यादा है, राइट। अब ऐसी चीज़ें क्या होती है, ऐसी चीज़ों की वजह से जो आपके फीडबैक सबमिट होते हैं आगे, वो गलत होते हैं, और उसी का रीज़न होता है फिर आप लोगों के ऊपर अलग अलग चीज़ों का एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाओ आपका फिर से एक बार वापस, या फिर आपको टारगेट करो कि आप वो रिज़ाइन कर दो जॉब पे। दिस इज समथिंग हैपन। अब मैं आपको बताऊँ, एक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर पॉलिटिक्स ये एक ऐसी चीज़ है जो होनी वाली है। नॉट ओनली कॉर्पोरेट, आप कहीं भी चले जाओ, आपको अगर 10-12 लोग एक जगह पे होंगे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स होंगी ही होंगी। बट आईटी इंडस्ट्री में ये चीज़ें नॉर्मल होती है। आपको ये चीज़ें समझना है कि आपको एक चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। एक बात ध्यान में रखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट पे आप लगते हो तो आपको जो आपके लेवल के ऊपर के लोग होते हैं ना, जैसे आपका मैनेजर, जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, आपका डिलीवरी मैनेजर है, आपको उससे रिलेशन अच्छे रखने हैं, आपको उससे सब चीज़ें अच्छी रखनी है। अगर आप उससे 36 का आंकड़ा बना के चलोगे तो आज नहीं तो कल वो आपका फीडबैक वहाँ पे गलत देगा ही देगा। समझ में आया? अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी, एक आईटी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे कैंडिडेट भी मेरे पहचान के थे और वहाँ का एचआर भी मेरे पहचान का था। तब डिस्कशन हुआ तो उसने मुझे बताया था कि जो एचआर बेसिकली होते हैं ये मीडिएटर होते हैं, इनके पास में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि तुम्हें निकाल दे या तुम्हें अपने मर्जी पे, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो भी एक एम्प्लॉई है, वो भी किसी के बोलने पे ही काम करता है। तो अगर मैनेजमेंट उसको ऐसा बोलता है कि मुझे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, ये टेक्नोलॉजी पे उसने काम किया है, तो एचआर को वैसे ही कैंडिडेट को ढूंढना पड़ता है, उसी वैसे लोगों को हायर करता है, राइट। और अगर मैनेजमेंट से ऊपर से ऐसे आता है कि अभी हमारे पास में प्रोजेक्ट्स कम है, हमें अभी कॉस्ट कटिंग करनी है, तो ये केसेस के अंदर एचआर आपके सीनियर लेवल के लोगों से पहले बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे जिसके फीडबैक खराब है। अब ये जो मैनेजर पोजीशन के लोग रहेंगे ना, ये आपके फीडबैक सबमिट करेंगे एचआर को। समझ में आया? एचआर क्या करेगा? एचआर जस्ट आपके सीवी देखेंगे, आपका नाम देखेंगे और आपके नाम को डायरेक्टली वो फॉरवर्ड करेगा आगे मैनेजर को। समझे? तो ये दो चीज़ें अलग अलग होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किससे अच्छे से रहना है सब चीज़ों के अंदर। बिकॉज अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म निकालना है, एक तो अपने काम पे आप पूरे लॉयल रहो,
ठीक है, अभी गलती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी से ऐसे मन मुठाव मत कर दो वहाँ पे कि यार नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो इन दैट केसेस आपका जो डिलीवरी हेड है या फिर आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, आप उससे सब कुछ अच्छा रखो, तो आपके फीडबैक्स भी आगे अच्छे जाएंगे और आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। समझ में आया? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी सैलरी हर जगह डिस्क्लोज मत करते जाया करोगे, मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतने कमाता हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, फिर ये चीज़ें होती है ना कि यार डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर मन मुटाव होना नॉर्मल चीज़ हो जाती है। समझ में आया? चलो।